पहला बार जिस दिन वाइट देखा, जो दिल टूटा। ओह शिट, ये क्या हो गया। जो यहाँ पे बाल वाइट थे, मैंने उनको ना जरा सा लेती थी और उतने से एरिया पे बस डाई लगा देती थी और फिर उसको फॉइल के अंदर फोल्ड करके यहीं पे चिपका देती थी। फिर मेरे माइंड में भाई ये तो लग रहा है कि ये डाई जो है जहां पे टच हो रही है वो उसको और वाइट कर, एंड दैट इज व्हाई मैंने ये डिसाइड किया कि मैं केमिकल्स तो इसमें नहीं लगाऊंगी। ये जो जर्नी स्टार्ट हुई, यहाँ पे मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज आप सब लोगों को पता है आज बात थोड़ा बालों से रिलेटेड होने वाली है। सो मैं 25 इयर्स की थी या 24 में भी, तब मैं आईआईएम में थी। हॉस्टल में हम रहते थे, एक छोटा सा बाथरूम होता था जिसमें 4-5 लोगों का कॉमन होता था। वो तो वहां पे एक छोटा सा शीशा, कोई ज्यादा बड़े बड़े शीशे नहीं होते थे, छोटा ही शीशा होता था। आई रिमेम्बर यहाँ पर एक बाल वाइट आया था। अरे भैया, जो दिल टूटा उस दिन, पहला बार जिस दिन वाइट देखा, जो दिल टूटा कि ओह शिट, ये क्या हो गया, बड़ा बुरा। तो मैं क्या करती थी, उस बाल को काट देती थी। ठीक है, अब थोड़े दिन बाद फिर आ जाएगा, फिर काट दो, एवरी वीक काट दो। और क्या होता है, 1-2 बाल, जैसे 3 बाल हो गए, अब आप उनको काट देते हो ना ऐसे, तो वो यहाँ से खड़े हो जाते हैं ऐसे लाइक और क्लियरली दिखेंगे। तो 2-3 साल तो मैंने बाल काट काट के चलाया ऐसे, जरा सा था। फिर मैंने कहा यार ये तो जब देखो ऐसे पॉप हो जाते हैं, तो इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे उस टाइम भी ये तो मालूम था कि मुझे केमिकल हेयर डाई ज्यादा नहीं इस्तेमाल करनी, बिकॉज बहुत केमिकल्स होते हैं। तो फिर मैंने क्या करना स्टार्ट किया, जो यहाँ पे बाल वाइट थे, मैंने उनको ना जरा सा लेती थी और उतने से एरिया पे बस डाई लगा देती थी और फिर उसको फॉइल के अंदर फोल्ड करके यहीं पे चिपका देती थी। तो ये मैंने करना स्टार्ट किया ना। अब इससे क्या हुआ, चलो मैंने पूरे सर पे तो डाई नहीं लगाई, मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होती थी, बट धीरे धीरे उसी एरिया में बाल वाइट होने लग गए और कहीं नहीं है, एक ही जगह पे। फिर थोड़े से आपको 10-20 बाल के 30-40 बाल हो गए, फिर उसको पेंट लगाया, फिर देखा कि उसके पड़ोसी भी वाइट हो जाते हैं और कहीं नहीं पैटर्न फैल रहा। तो ये कर करके ये चला ऑलमोस्ट 35-36 इयर्स। तो 25 साल पे पहला था, तो 35-36 तक ये था। फिर मेरे माइंड में भाई ये तो लग रहा है कि ये डाई जो है जहां पे टच हो रही है वो उसको और वाइट कर रही है। तो मेरा वही सर्कल है, तो क्योंकि बाकी पूरा सर है और पूरे सर में भी और वाइट बाल हैं जो अकेले खड़े हैं, उनको मैं टच नहीं करती। जैसे एक आध बाल यहाँ पे अगर वाइट आ गया तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं करती थी, ठीक है रहने दो उसको। लेकिन यहाँ वाले को मैं कर रही हूँ, इनका तो सर्कल नहीं बनता जा रहा जो और जगह पे थे, बट इसका सर्कल बनता जा रहा है एक जैसा। So that is the time I realized maybe I don't want to now do anything with these dyes. So 35 के बाद फिर मैंने इनको छोड़ दिया, मैं कहा मुझे नहीं लगानी अब। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, वो सर्कल वहीं का वहीं रुक गया पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट। सो टुडे आई एम 44, सो मतलब हाँ 7-8-10 साल से। सो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, डू यू सी, यहाँ पे यस, दिख रहा है एक ही जगह पे। यस, यस। ये जो एक ही जगह पे ये जो व्हाइट है, ये वही है, 35 साल पे भी इतना था, अभी भी इतना है। बाकी जो आते हैं बाल वो कभी भी ऐसे पैटर्न टाइप नहीं बढ़ते, एक आध कभी इधर हुआ, एक आध कभी इधर हुआ, लाइक दैट। तो अब इसीलिए जो फिर ये जो जर्नी स्टार्ट हुई कि अगर ये मुझे पूरी जिंदगी की एक लूप में ले जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, आप देखो कि आपने वो जरा से बाल करने के लिए कलर लगाया, फिर अब वापस से फिर उसको कवर करने के लिए और कलर लगाया, तो ऐसे तो करते करते ये तो मैं पूरा फुल लाइफ की एडिक्ट बन गई। पूरी लाइफ आप कब छोड़ पाओगे, ये तो ऐसा केमिकल बन गया, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते कभी। एंड दैट इज व्हाई मैंने ये डिसाइड किया कि मैं केमिकल्स तो इसमें नहीं लगाऊंगी। एंड देन स्टार्ट हुआ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन था, चलो मेहंदी लगाते हैं, सबसे पहला यही होता है मेहंदी लगाते हैं। बट मेहंदी में क्या होता है, बाल ऑरेंज हो जाते हैं। अब ऑरेंज बाल किसी को पसंद नहीं आते, अजीब सा लगता है ऑरेंज।
राइट। फिर उसके बाद आया मेहंदी प्लस इंडिगो, उससे बाल काले होने स्टार्ट हो गए, बट फिर ड्राई हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो फिर कर करके आपने, जैसे आप में से कई सारे लोग जो सैटरडे सभा में देख रहे हो, बीच में मैंने उन्होंने मेरे बीच के ऑरेंज स्टेजेस और ये भी सारे देखे थे जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी इस सब चीजों पे। तो कर करा के जो एक टोटल कॉम्बिनेशन बना, वो कैसे कि मेहंदी ऑरेंज कलर देती है, फिर उसके ऊपर इंडिगो और आंवला जो होते हैं उसको काला करते हैं, और फिर साथ में कुछ इस तरह की हर्ब्स डाली जैसे कि एलोवेरा, ब्राह्मी, भृंगराज, हिबिस्कस, नीम, जिससे जो सूखापन है वो इसको काउंटर करते हैं। मेथी, मेथी बिग वन। सो क्या होता है कि ताकि जो हेयर कलर है वो एक्चुअली, मेरा ये पर्पस था कि ऐसा कुछ कलर बने जो कलर और मास्क दोनों, मतलब ब्यूटी मेरी कीमत लेके ना आए, ब्यूटी ऐसी जो मेरे बालों को और मेरी स्कैल्प को नरिश कर रही है। जैसे अगर आप देखते हो ब्राह्मी, भृंगराज, जो लोगों की एज लेट्स से 60 इयर्स के ऊपर है, कई बार ना ब्रेन के मेमोरी कम हो रही है, ऐसा ऐसा वो लोग बताते हैं। तो उसमें ब्राह्मी और भृंगराज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ब्राह्मी और भृंगराज जो होते हैं ये हमारी स्कैल्प पे हमारे ब्रेन की पावर बढ़ाने के भी काम आते हैं। सो कहने का मतलब, व्हाट आई वांटेड टू डू यूजिंग दिस जो पिछले कुछ महीनों से ये जो चल रहा है एक्सपेरिमेंट, कि ऐसा कलर हो जो कि न्यूट्रिशियस हो बालों के लिए, हम्म। नुकसान ना करे नहीं था। मेरी डिमांड थी फायदा करे। दोनों में फर्क है, एक है कि मैंने कलर लगाया और वो नुकसान नहीं कर रहा, मुझे ऐसा कलर चाहिए था जो कलर के साथ फायदा दे। एंड दैट इज वाई ये जो जर्नी है और जो हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है आज फाइनली कंप्लीट हुआ, और हमारा जो आयुर्वेदिक हेयर कलर है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। सो अभी आप देख रहे हो मेरे ये व्हाइट बाल है कि मैंने आपके लिए बना के रखा है 2 महीने से 3 महीने से। मैं अपने ब्रेन क्या होते हैं बालों में सैंपल क्रिएट करनी थी। सो जैसे वो आई रिमेम्बर बीच में एक बार ना मैं अपने बाल पे लगा के बैठी थी, यही वाला जो मेरे पास सैंपल आया था। तो मेरी टीम में किसी के साथ कॉल हो रही थी, तो कह रही ये क्या लगाया, मैंने कहा भी कुछ हेयर कलर बना रही है तो उसको मैं टेस्ट कर रही हूँ। तो कहते हैं आप ही टेस्ट कर रही हो। मैं कहा और कौन करेगा, मैं ही कर रही हूँ। तो मतलब लाइक कि किसी और पे क्यों नहीं करवाया, नहीं देवर लाइक कि आप क्यों कर रहे हो। तो जैसे आप ये देख रहे हो बाल, ये जो है ये वो व्हाइट पैच है, दिख रहा है आप सबको। आप उसके आगे एक कलर देख रहे हो हल्का ब्राउन, हम्म। दिख रहे हैं सबको ये ब्राउन कलर, ये आपको ब्राउन कलर दिख रहा है क्या? हाँ। सो ये जो ब्राउन कलर है ना, जब हम ये जो अपना जो अभी जो आप देखेंगे जो हेयर कलर आएगा, अगर मैं उसे फर्स्ट टाइम लगाती हूँ तो ब्राउन कलर आता है। फिर मैं उसकी जब कोटिंग करती हूँ दोबारा से, तो आप देखोगे ये वही व्हाइट बाल है। अब मैं उसको उठा लेती हूँ ऊपर, राइट। आप देख रहे हो नीचे से व्हाइट है, फिर ब्राउन है तो ये भी व्हाइट, ये नीचे तो व्हाइट है, राइट। जो नेचुरल कलर्स होते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता कि यूं लगाया और एकदम से वो जो सलून वाला एकदम काला रंग हो जाएगा। नेचुरल कलर्स में कंज्यूमर को भी इंटेलिजेंट होना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एक बार लगाओगे ना तो ब्राउन आएगा, ये डार्क ब्राउन। और उसमें भी अगर किसी को लाइट ब्राउन चाहिए तो वो क्या करेगा, 1.5 घंटा नहीं लगाएगा उसको, लेट्स से 45 मिनट्स में धो दिया तो वो हल्का ब्राउन आएगा। मैं उसी चीज को 1.5 घंटा 2 घंटा रखती हूँ तो वो डार्क ब्राउन हो जाता है। और फिर मैं उसके ऊपर लेयर्स पे लेयर्स लगाती जाऊंगी, जैसे 10 दिन बाद दोबारा लगाया तो वो ब्लैक ही बन जाएगा पूरा। जैसे ये देखो आप, अब कोई कहेगा मेरे को ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे ब्राउन ही चाहिए, ऐसा भी हो सकता है ना। वो बोलेगा मुझे ज्यादा ब्लैक नहीं चाहिए, जैसे मुझे पर्सनली ब्लैक पसंद है, कोई बोलेगा मुझे ब्राउन चाहिए, तो वो क्या करेगा, खाली रूट्स को टचअप करेगा, डबल डबल लेयर ट्रिपल लेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ रूट को टच करेगा। जिसको ब्लैक बनाना है वो हर बार में पूरा लगा ले। और एनीवे क्योंकि हेयर मास्क है तो पूरे में लगाओगे तो एक्चुअली फायदा ही है, बट फिर उससे कलर ब्लैक आएगा। अगर मुझे ब्राउन के शेड चाहिए तो मेरे को सिर्फ, अगर सपोज करो मुझे यही कलर रखना होता है, ये जो ब्राउन कलर है, तो मैं खाली रूट्स को टचअप कर लूंगी, फिर मैं पूरे सर पे नहीं लगाऊंगी। इसमें भी अगर आपको लग रहा है ये ज्यादा ब्राउन है, आपको कम ब्राउन करना है, तो आप 45 मिनट्स में धो देना, उससे कम ब्राउन आएगा। ज्यादा ब्राउन के लिए मैं पूरा 1.5 घंटे तक रखूंगी। तो इसमें जैसे आपके जो हर्ब्स हैं,
जैसे एलोवेरा, आंवला, मेथी, ब्राह्मी, भृंगराज, नीम, हिबिस्कस, ये जो है आप रखोगे तो उससे और अच्छा अपने स्कैल्प को नरिश करती हैं। जेट ब्लैक के लिए क्या करें? देखो मेरे जेट ब्लैक ही हैं। सो जेट ब्लैक में क्या करना है? आप हर बार पूरे सर को ही कवर करोगे, खाली रूट्स को मत कवर करना। पूरे पूरे सर को ही आप कवर करोगे। रूट्स में कितना टाइम लगाना है? कितना टाइम लगाना है? 45 मिनट से लेके 2 घंटे तक आप कुछ भी लगा सकते हो। मेरे को हल्का ब्राउन चाहिए तो 45 मिनट, और मेरे को बिल्कुल डार्क ब्राउन चाहिए तो 2 आवर्स। क्योंकि देखो जो चीजें अगर मेरे को ऐसे बनानी है ना, लगाते ही एकदम काला कर दें, तो वो तो बहुत हार्श केमिकल में जाना पड़ेगा हमें, और वो पॉसिबल नहीं है। सो ये जो है, दिस इज कंप्लीटली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, यूएसडीए सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है ये पूरा। एंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हेयर कलर जो कि हेयर मास्क है, ऐसी चीज तो इंडियन मार्केट में बिल्कुल अभी तक सुनी ही नहीं गई है। और इसमें कंज्यूमर को ना इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होगा, आप देखोगे हाँ जी वो ऊपर बना हुआ एक आंवला, पीछे रीड करो इंग्रेडिएंट्स, और फिर पता चलेगा 1% आंवला है लेकिन फोटो के ऊपर आंवला बना हुआ है। कोई और आपको दिखेंगे ब्राह्मी, भृंगराज, हिबिस्कस, यही लगे हुए हैं, पीछे देखे अरे 1% है, और बाकी क्या है? वो होगा हर्बल हेयर डाई। सी, हर्बल और नेचुरल बोलने में ना अपने यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हर्बल नेचुरल सब बोलते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, यूएसडी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर इतनी सिंपल होती तो लोग बोल देते। तो आप वो देखिए, और इसमें आप हमेशा बैक साइड को पढ़ के जरूर देखिए। कई बार लगेगा हर्बल हेयर कलर है लेकिन उसमें डेवलपर भी है। डेवलपर का क्या मतलब है हर्बल हेयर कलर में? डेवलपर तो केमिकल हेयर डाई है। फिर उसका मतलब आंवला जरा सा एक बूंद डाल दिया और फोटो लगा दिया आंवला। जैसे स्मूथनिंग अगर हमने ली हुई है तो आप चाहो तो रूट्स पे जो व्हाइट आ रही है उन पे भी कर सकते हो और पूरे पे भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और तभी जो हम ये जो हेयर कलर है उसके साथ ना हेयर सीरम भी साथ में ही आएगा सेम किट में। तो उसमें क्या है कि जो मेरे को अगर टिप्स वगैरह पे अपना हल्का जैसे होता है ना, कभी कभी ड्राइनेस अगर कुछ होती है तो मैं वो हेयर सीरम लगा सकती हूँ। तो अगर मेरे पूरे बाल ब्लैक हैं और मुझे खाली उनको टचअप करना है और मैं इसको कलर के लिए कर रही हूँ, तो मैं खाली रूट पे लगा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे को मास्क की प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब हेयर को मेरे को मदद करना है, हेयर मास्क का करना है, तो वो मैं पूरे पे लगाऊंगी। तो मेरी चॉइस है, मतलब मैं उसको कलर की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हूँ थोड़ा सा लगा के, और मास्क की तरह पूरे सर पे लगा के भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। लाइक एवरीथिंग, पैच टेस्ट जरूर करें, क्योंकि पैच टेस्ट हर चीज में जरूरी है।